राना साहब आप बताइएगा, एहसन के ये जो कहा जा रहा है, आपके तो लीडर ने जावेद लतीफ साहब ने ये कह दिया कि जी इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ आपको मालूम है किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? कौन कोशिश कर रहा है इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्होंने इस चीज का खदशे का इजहार किया। ऐसी बातें जरूर लोग भी पूछते हैं कि मार्च में ना हो जाएं, अप्रैल में ना हो जाएं, तो उन्होंने अपना स्टांस दिया कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए और वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब वो कौन ऐसी ख्वाहिश रखता है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये सबके भले में होगा। और अब क्योंकि एक डेट अनाउंस हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी पाबंद किया है कि तभी इलेक्शन होने, तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी अब मौजूद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं और ये जो रूमर मिल है वो अब खत्म हो जानी चाहिए कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तो अब ये उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और उससे रिलेट किया, तो ये बेहतर इंफॉर्मेशन उन्हीं के पास होगी कि क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं और ये कहां से आ रहा है। लेकिन हम तो समझते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की एहसन जो पीटीआई शिकायत कर रही है और उसका ये कहना कि जी हमें कभी इजाज़त नहीं मिल रही, बाकी पार्टीज अपने जलसे जुलूस कर रही हैं, उस पर आपका क्या कमेंट होगा, बीइंग अ पार्टी जिसने खुद सफ़र किया इन द लास्ट इलेक्शंस? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलनी चाहिए है और इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना लाजिम है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो रहे। अब अगर सेक्शन 144 इम्पोज था और आप पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां करें तो डेफिनेटली ये फिर तसादुम का माहौल बनेगा। अगर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और कोई जलसा करना चाह रहे हैं या जो भी मूवमेंट है, वो बेहतर है कि आप लोकल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको आप इन्फॉर्म करके कर लें, तो इस तरह का जो है वो माहौल फिर वो पैदा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखें, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई के पास एक जमहूरी रास्ता अवेलेबल था। इनको चाहिए था कि ये ऑपोजिशन का रोल इख्तियार करते, नेशनल असेंबली में केपी के पंजाब की हुकूमत मुकम्मल करते, तो आज इनकी सियासत बहुत मजबूत होती और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत ये कर रहे हैं वो यहां एग्जिस्ट ही ना करती। इन्होंने जो रास्ता लिया, ये कहते हैं कि आलमी साजिश थी, इंपोर्टेड हुकूमत थी, उसके ऊपर इन्होंने नफरत के बीज बोए, मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए और फिर 9 मई का वाकया होता है जिसके अंदर इनकी लीडरशिप मुलव्वस पाई जाती है और उसके सबूत सब कुछ है। लेकिन आज भी ये मौकफ रखते हैं कि वो तो कोई रियासत ने हमारे खिलाफ साजिश की, हम तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। और आज भी जो तो ये अपने अमाल और अपना जो इनका किरदार था जो रहा, आज ये उसकी वजह से इस पोजीशन में है जो इन्होंने रियासत से टक्कर ली और उसका नतीजा फौजी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, तो वो इनके चीज आड़े आई हुई। अब मसला ये है कि खान साहब जो हैं वो पावर लेके पार्टी की सारी जेल में बैठे हुए हैं और वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं जमात को जेल से बैठ के और मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इसी तरह आज भी इनके पास रास्ता मौजूद है। ईसीपी ने इनको कहा आप इलेक्शन करा दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये है वो है, हमें टारगेट किया जा रहा है। आप इलेक्शन करा दें और कंप्लायंस कर दें और आपका सिंबल जो है वो रिटेन हो जाएगा, लेकिन आज भी ये दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तो इनका मसाइल, इनके जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हैं वो इनके अपने क्रिएटेड मसाइल। ठीक अभी खुद वो क्रिएट। जी आपने काफी लंबा तबसरा इस पे कर दिया। अली जफर ने तो यहाँ कहा था हमें कि अगले हफ्ते इलेक्शन हो रहे हैं। जी बताइए क्विकली, फिर मैं क्विकली मैं गुजारिश करता हूँ। पहले तो सवाल आपने ये किया लेवल प्लेइंग फील्ड पे और राना साहब 9 मई पे चले गए। 1 मिनट जी मैं अर्ज करता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि कल ये 144 को ये बता रहे हैं 144 सियासत पे कदगन नहीं लगा सकती, ये कानून है जो कानून समझते हैं। 144 सिर्फ और सिर्फ आप 4 या 4 से ज्यादा लोगों की मजमे पे पाबंदी लगा सकते हैं, वो भी पब्लिक प्लेस पे। प्राइवेट प्लेस पे इसका इतलाक नहीं होता है। मैं कल गया, अभी मतलब जब वापस आया तो एक तो इन्होंने मुझ पे बगावत का मुकदमा किया कल कि जी मैंने बगावत प्रमोट की है, मैंने पाक फौज के नारे लगाए कल इसमें, और ये किसी को खुश करने क्या नारे लगाए? पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और ये किसी को खुश करने के लिए नहीं लगाए, क्योंकि ये जो अब पाक फौज के ठेकेदार बन गए ना कि जी हमारी है किसी और की नहीं है, पाक फौज पहले से अब तक और हमारी पूरी कौम की रहेगी, कोई इस पे ये दावा ना करे। दूसरी बात, ये 9 मई सिर्फ नवाज शरीफ को लाने के लिए किया गया है, ये वक्त बताएगा। ये किसने किया? ये नवाज शरीफ को
लाने के लिए 9 मई का इर्तिकाब किया गया है। वक्त जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक मिनट हजरत, जरा मेरी बात में एक सेकंड, एहसान आपको एक बात और, इन्होंने इन्होंने एक दो बातें और की, मुझे हैरत हो रही है। पाकिस्तानी यानी हम इतने अहमक तो नहीं हो सकते हैं, ये जो आजकल ये हमें ये बता रहे हैं कि जी आपकी सियासत ही अलग है। आपकी सियासत 40 महीने आपके लीडर को हो गए, आगे 40 दिन हो गए, अभी तक एक पब्लिक जलसा कर सका है मीनार पाकिस्तान पे जो स्पॉन्सर्ड जलसा था। आप अभी तक इनके लीडर ने एक बयान दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए वक्त जी जी कि दिए, वो तो हमने भी सुना है। कब सुना वो है क्या जी? जवाब देंगे? उन्होंने उस दिन भी कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब इनके लीडर है ना? जी मैं समझता हूँ वही लीडर हैं, लेकिन ये बयान उनका नहीं आया है। आए बहुत दफा है, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि आपके पास मैं वापस आऊं बाद में और आप मुझे बताएं कि वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तान वो अपनी सियासत पार्टी की लेके इलेक्शन हुए बैठे हैं जेल में और आप लोगों को कुछ मौका नहीं दे रहे। मैं आपके पास आऊंगी। 20 दिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मियाद दिया है, इलेक्शन कमीशन की बड़ी मेहरबानी, लेकिन क्या ये मियाद नून के लिए नहीं है? अब मुझे उन्होंने कब इलेक्शन का इंट्रा पार्टी बिल्कुल ने कब किया? अभी आपको मौका मिलेगा। अभी मैं वापस आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं रोकड़ी साहब से वेरी क्विकली बिफोर वी गो टू द सारे कवानीन हमारे लिए बने हैं, दैट्स ऑल। अच्छा रोकड़ी साहब ये बताएं कि ये जो लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात है, आपकी पार्टी भी अब नहीं है, वो भी एक्टिविटी करना चाह रही है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह शिकायत करिए, पीटीआई की ये बात कि जी हमें कहीं भी परमिशन नहीं मिलती, आप बताएं कि क्या कहेंगे आपकी इस शिकायत? देखें, घर में ना 3 बेटे भी हो ना, तो तीनों के एटीट्यूड के मुताबिक परमिशन दी जाती है। राणा साहब ने एक बड़ी जो बात की है वजनी हुई है कि जो रास्ता इन्होंने अडॉप्ट किया या जिस रास्ते के ऊपर ये चले, फ्रिक्शन का रास्ता, जिसके अंदर तबाही हो, जिसके अंदर नफरत फैल जाए, वो रास्ता जिसके अंदर आप झगड़ा करने लग जाएं, या वो रास्ता जिसकी बुनियाद पर आप आकर डिवाइड कर दें पूरी सोसाइटी को, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? आप करेंगी? अपने ऑफिस में भी आप नहीं करेंगे। बात यह है कि सोचना ये चाहिए। हम लोगों में से थे ना जो साल पहले कह रहे थे कि आप ये काम ना करिए, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं आप ये काम ना करिए क्योंकि ये तबाही की तरफ चला जाएगा और हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाएं। आप रिजाइन ना करिए, हम अपने प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट को जारी रखें। शरफजल खान ने कहा कि फलानी पार्टी ने किया 9 में, इसका मतलब है कि द लीडरशिप ऑफ पीटीआई वाज लिसनिंग टू द अदर पार्टी। हम थे 900 पार्टी के अंदर, हम कह रहे थे कि मेहरबानी करें आप ये रास्ता ना अपनाएं, आप अपने आप को एक पॉजिटिव मूवमेंट के तौर पे ग्रो करें।